क्या हुआ है पाकिस्तान में कि अचानक इंटरनेट डाउन हो गया है, जहां गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर काम नहीं कर रहा है। बिग ब्रेकिंग आने लगी है कि मास्टरमाइंड, इंडिया का एक और दुश्मन, अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। उनको जहर देने की खबरें सामने आ रही है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि इन सब के बीच पाकिस्तान में आखिर इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया है। कहीं पाकिस्तान कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है। फ्रॉड, चोरी और डकैती करने के साथ ही आखिरकार वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया, जो स्थानीय संगठित क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा था। 1970 के दशक के अंत में वह बाद में गिरोह से अलग हो गया। अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ अपना गिरोह बना लिया। अब सवाल यह उठता है कि इसकी शुरुआत इंडिया से होती है, लेकिन दुबई का कनेक्शन कैसे हो जाता है। प्रतिद्वंदी पठान गिरोह द्वारा अपने बड़े भाई शब्बीर की मर्डर के बाद वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के रूप में जाना जाता है। पठान गैंग के सबसे खूंखार हत्यारा समर खान के मर्डर के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद वह 1986 में इंडिया से दुबई भाग गया। अपने दूसरे इन कमांड छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया। 1990 के दशक की शुरुआत में करोड़ों का राजस्व लाया। उन्हें इंडिया ने 1993 के मुंबई अटैक के मास्टरमाइंडों में से एक के रूप में नामित किया था। हमलों के बाद वह कराची के लिए दुबई फिर भाग गया। फैक्ट शीट में यह भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप में बड़े पैमाने पर कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स शामिल है। यह भी माना जाता है कि उसके अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ संपर्क में थे। करंटली दाऊद इब्राहिम की क्रिमिनल एक्टिविटीज में टेररिस्ट फंडिंग, ड्रग्स की तस्करी, बंदूक चलाना, एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। वह लश्कर ए तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते अटैक्स के फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व था। उसका क्राइम सिंडिकेट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। 2003 में इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया।